प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर किसी के जुबान पर श्री राम का नाम है। ऐसे में शुरू करते हैं उन्हीं से जुड़ी ऐसी खबरों से जो कि सुर्खियों में बनी हुई है और सोशल मीडिया पर भी चर्चा में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के बाद राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी स्कूली बच्चों ने अपनी ऐसी मानव श्रृंखला बनाई जिससे प्रभु राम का नाम उभरा है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कुछ छात्र और शिक्षक 3 गोल घेरे बनाकर खड़े हुए, फिर उनके बीच में दूसरे छात्र इस तरह खड़े हुए जिससे श्री राम का नाम बन गया। इस मौके पर वहां श्री राम के जयकारे भी लगाए गए। अयोध्या में रामलला के लिए भारी भरकम अनोखे लड्डू लाए गए। इसमें एक लड्डू का वजन 101 किलो है तो बाकी लड्डू भी काफी बड़े हैं। इन लड्डुओं में श्री राम लिखा गया है। इन्हें सीतापुर से लाया गया है। ये शुद्ध देसी घी के हैं और श्रद्धालुओं ने खुद ही इन लड्डुओं को बनाया है। यूपी के गाजीपुर के जिला जेल में कैदियों ने राम भजन गाए, साथ ही वहां सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस दौरान ये कैदी हारमोनियम और झाल मजीरा लेकर भजन कीर्तन करते नजर आए। जेल प्रशासन ने बताया कि 22 जनवरी के दिन होने वाले आयोजन की पूरी तैयारी कर रहा है। उस दिन कैदियों और पुलिस जवानों की ओर से पूरी जेल को दीपों से भी सजाया जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कानपुर में हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी के घर पर लगा एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस उनके घर जांच पड़ताल करने पहुंची, जिस पर अन्नू अवस्थी ने सफाई दी और राम मंदिर का विरोध करने वालों पर तंज भी किया। पुलिस आई थी, कह रही थी किसी ने ट्वीट किया है कि उनने अपने यहाँ पोस्टर लगाया हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं जिसको राम मंदिर बनने में ऑब्जेक्शन है, जिसको राम मंदिर बनना अच्छा नहीं लग रहा, वो हमारे यहाँ आवे और कूद के आत्महत्या की। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक मुस्लिम समुदाय के युवक की शादी में बैंड बाजे पर हनुमान चालीसा बजाई गई। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। दरअसल दूल्हे आसिफ की बैंड बाजों के साथ बारात निकल रही थी। इसी दौरान ऐसा कुछ हुआ कि हर किसी का ध्यान उस ओर चला गया। जटाशंकर चौक पर जैसे ही बारात पहुंची तो बैंड बाजे पर हनुमान चालीसा बजने लगी। दूल्हे के पिता ने बताया कि उनका मकसद था कि शहर में एकता बनी रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। आज तीसरे दिन मंत्रोच्चार और पूजन के साथ रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह के आसन पर रखा गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर के लिए राम मंदिर में जोर शोर से तैयारी की जा रही है। राम मंदिर की ये तस्वीरें बिल्कुल नई हैं। आप देख सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है। मेहमानों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर पर लकड़ी से एक प्रतीकात्मक शिखर भी बनाया जा रहा है ताकि मंदिर की शोभा बढ़े। मंदिर परिसर में भी जोर शोर से काम चल रहा है। परिसर को सुंदर बनाया जा रहा है। शहर भी जगमग है। राम मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर धूमधाम है और लोग राम की भक्ति में सराबोर हैं। मंदिर की ये ताजा तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि जो दीवारों पर नक्काशी की गई है वो कितनी खूबसूरत है। अपने आप में ये भव्य और विहंगम दृश्य है जो आंखों में समा लेने लायक है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि विधान से पूजा हो रही है। अनुष्ठान हो रहे हैं। आज तीसरे दिन रामलला की प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में लाई गई। मंत्र पढ़े गए, पूजा हुई। आगे भी कई अनुष्ठान होंगे। इसके बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंदिर बन करके तैयार है, चारों तरफ मेरे राम की जय जयकार है। राम का मंदिर बन करके तैयार है, चारों तरफ मेरे राम की जय जयकार है। जय जयकार है, जय जयकार है, जय जयकार है, जय जयकार है। कण कण में है राम, सज रहा अयोध्या धाम।
प्राण प्रतिष्ठा के लिए निरंतर अनुष्ठान। गुरुवार को अनुष्ठान के तीसरे दिन रामलला की मूर्ति गर्भगृह में पहुंचाई गई। इससे पहले ट्रक के जरिए प्रतिमा को मंदिर परिसर तक और क्रेन के जरिए अंदर तक लाया गया। गर्भगृह में मकराना के संगमरमर से बने आसन पर प्रतिमा स्थापित कर दी गई। गुरुवार को दोपहर बाद संकल्प के बाद सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा से अनुष्ठान की शुरुआत हुई। एक दिन पहले सरयू से कलश में जल लाया गया था। आज कलश पूजन के साथ वरुण पूजन किया गया, जिसके बाद कई अहम अनुष्ठान और जाप संपन्न हुए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिमा को अलग अलग सामग्रियों में रखने का विधान है, यानी जल में जलाधिवास और सुगंधि में गंधाधिवास। रामलला की प्रतिमा को जल से भरे पात्र में शयन कराकर उस पर सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाया गया। 16 जनवरी से शुरू हुआ अनुष्ठान 21 जनवरी तक चलेगा। इस बीच भगवान की प्रतिमा का अलग अलग अधिवास होगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या सज रही है। राम भक्त गदगद हैं। राम नगरी में इस वक्त जिससे मिलिए सभी राम की भक्ति में मगन हैं। भक्ति के रंग से आस्था की रंगोली बनाई जा रही है। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाना अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पुराण जीत सुजा से स्वर्गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। राम सिया राम जय जय राम। है आप लोग राम, ये बहुत ही अत्यंत और सुखद पल है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज यह दिन देखने को मिल रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने जो है गृह में विराज करने जा रहे हैं। मन बड़ा आनंदित है। देश के अलग अलग इलाकों से भक्त अयोध्या आ रहे हैं। जो आ रहा है वो अपनी श्रद्धा भक्ति लेकर आ रहा है, लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपहार लेकर आए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, नैमिषारण्य से पूरी टोली आई है। वहाँ के मशहूर लड्डू गोपाल लेकर, लड्डुओं का भोग लेकर ये सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। गाना बजाना हो रहा है, शोभा यात्रा भी निकल रही है। कहाँ से आए आप लोग? क्या हमारा मोटिव है श्री राम प्रभु के चरणों में भोग लगाना, क्योंकि ऐसा विलक्षण हमको अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मन में विचार आया। सब अपने अपने उपहार ले जा रहे हैं, हम भी उपहार लेके चलेंगे। हमारी दुकान का नाम लड्डू गोपाल स्वीट्स है, तो हमने कहा लड्डू को का भोग लगाएंगे। और देखिए गाना बजाना भी चल रहा है। मैं आपको पीछे लेकर चलूंगा। यहाँ आप देखिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए भव्यता यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको। खुशियाँ भगवान भक्त लिए मना रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव इस वक्त बातचीत। हम उनको लाए हैं जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। यूपी में भारत में फिर से हम, घर घर में फिर से हम भगवा लहराए हैं। 22 जनवरी के लिए हर स्तर पर तैयारी है। एक ओर राम मंदिर को सजाया जा रहा है, दूसरी ओर अयोध्या नगरी को भी भव्य रूप दिया जा रहा है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर को देखते हुए सुरक्षा भी चाक चौबंद है। देखेंगे ये इस तरह से कमांडोज आपको दिखाई देंगे, ड्रोन उड़ते हुए दिखाई देंगे, और हर तरह से, चाहे आकाश हो, चाहे वो पानी के रास्ते हो, और चाहे वो जमीन पे हो, तीनों जगह आपको सिक्योरिटी जो है वो चुस्त दुरुस्त होती दिखाई देगी और शिकंजा कसता हुआ दिखाई देगा। वजह साफ है, सरकार नहीं चाहती कि कहीं कोई गड़बड़ी हो या गड़बड़ी फैलाने वालों को कोई मौका मिले, इसलिए सरकार हर वो संभव कदम उठा रही है जो सुरक्षा के लिए मजबूत हो और ऐसी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हो जो गड़बड़ी वालों को मौका ना दे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 4 दिन ही शेष हैं। राम भक्त प्रतीक्षा में है। जल्दी वो शुभ घड़ी आए जब भगवान राम के बाल रूप का दर्शन हो।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 51,000 श्री रामचरितमानस की प्रतियां बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी की। इस दौरान अमेरिका और न्यूजीलैंड समेत कई देशों में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक किताब भी लॉन्च की गई। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने 6 टिकट जारी की, जिसमें राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी पर टिकट शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये डाक टिकट विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के माध्यम होती हैं। एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलॉसफी है, इसका एक मिनिएचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा क्षेत्र में सांसद मोहन मांडवी ने 51,000 श्री रामचरितमानस की प्रतियां बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। दरअसल उन्होंने पिछले साल से ये अभियान शुरू किया था। वो करीब 48,000 श्री रामचरितमानस की प्रतियां बांट चुके थे। फिर अब बालोद में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा स्पीकर रमन सिंह समेत कई लोगों को 3100 श्री रामचरितमानस की प्रतियां बांटी गई। इस दौरान ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। हरियाणा के करनाल में कलाकार ने मोर के पंख पर भगवान श्री राम की तस्वीर उकेरी। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले संजीव सोनी को कुछ अलग करने का विचार आया। ऐसे में उनके सामने भगवान श्री राम की एक छवि आई, जिसे उन्होंने मोर पंख पर उतारा। ये देखने में वाकई बेहद खूबसूरत है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या और गोंडा समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। गोंडा रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया। इस दौरान आरपीएफ और जीआरपी ने भी डॉग स्क्वाड के साथ यात्रियों की गहन चेकिंग की। साथ ही सामान की भी जांच पड़ताल की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में प्रभात फेरी निकाली गई। सुबह ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुटे। इस दौरान उन्होंने प्रभु राम के जयकारे भी लगाए। वो शहर की सड़कों पर भगवा ध्वज लेकर ढोलक बजाते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। ये वाकया उस समय का है जब राहुल की यात्रा नागालैंड के जोरहाट के पास से गुजर रही थी। हालांकि इस जयकारे के दौरान भी राहुल गांधी हाथ से अभिवादन करते रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के विश्वास नगर में पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद पोछा लगाया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद से देश भर के तीर्थ स्थलों और मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां से उन्होंने 2.5 लाख लड्डुओं को गाड़ी से अयोध्या के लिए रवाना किया। वहीं राम नाम लिखे हुए 2000 कंबल भी अयोध्या भेजे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी हो सकती है। सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक देश भर में सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में आधे दिन की छुट्टी की संभावना है। ऐसा इसलिए ताकि लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकें। इस बीच यूपी सरकार ने 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मांस, मछली और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। राम मंदिर के काम पर पीएम मोदी की खास नजर है। उन्होंने सभी मंत्रियों से इसके काम का फीडबैक भी लिया। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वो 22 जनवरी को अपने घरों में ही दीपक प्रज्वलन करें और गरीबों को खाना खिलाएं। फिर 22 जनवरी के बाद अपने संसदीय क्षेत्रों के लोगों को ट्रेनों और दूसरे जरिए से अयोध्या के लिए भेजने का इंतजाम करें। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जो 11 दिन का अनुष्ठान रखा है, उसमें वो नीचे जमीन पर ही कंबल बिछाकर सोते हैं और सिर्फ नारियल पानी ही पीते हैं।
यूपी के अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहां के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। साथ ही यूपी एटीएस की 5 कमांडो टीम के साथ पीएसी और सीएपीएफ की 10 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एसपीजी ने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में करीब 300 छात्रों ने अनोखा राम मंदिर बनाया। दरअसल उन्होंने मानव श्रृंखला के जरिए ऐसा किया। वो इस तरह खड़े हुए कि अद्भुत राम मंदिर बन गया। इस सुंदर नजारे को ड्रोन कैमरे से भी शूट किया गया। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज राम मंदिर से जुड़ी सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अयोध्या में राम आ रहे हैं, लेकिन साथ ही देश में चुनाव आ रहा है। इसलिए हैरत नहीं है कि राम मंदिर का कनेक्शन राजनीति से हो गया। बीजेपी जोश में है और विपक्ष कंफ्यूज। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाने का फैसला तो कर लिया, पर खुद को राम भक्त बताने की होड़ है। मंथन किया जा रहा है कि बीजेपी के दांव का आखिर क्या तोड़ हो। अयोध्या में आनंद है, सियासत में हंगामा। कहीं राम से लगन है, कहीं राजनीति से मोह। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जितने करीब है, राजनीति का घमासान उतना ही तेज। एक और प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं। भोजन त्याग दिया है, नारियल पानी पी रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं। आज राम मंदिर पर स्मारक टिकट और किताब भी जारी की। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। लेकिन विपक्ष वैसे तो खुद को राम भक्त बता रहा है, पर लगातार बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहा है। लोग बाज इस बात पर प्रश्न कर रहे हैं कि विवादित ढांचा आपने गिरा दिया, लेकिन मंदिर का निर्माण विवादग्रस्त भूमि पर नहीं किया गया। जो अविवादग्रस्त भूमि का अधिग्रहण नरसिम्हा राव जी ने किया था। कल तक कहते थे कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, वो भी झूठा पड़ गया। एक के बाद दूसरा बयान घमंडिया गठबंधन के नेताओं के आ रहे हैं। सियासी तौर पर राम मंदिर विपक्ष के लिए समस्या है। सीधी सी बात है, बीजेपी राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बना चुकी है। विपक्ष इसमें फंसना नहीं चाहता, पर राम मंदिर के खिलाफ भी दिखना नहीं चाहता। इसलिए राम का नाम लेकर बीजेपी के खिलाफ शब्द बाण चलाए जा रहे हैं। भगवान राम सबके हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी ने ठेका नहीं ले लिया है। 5 ವರ್ಷದ ಪಾಪವನ್ನ ಇವತ್ತು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಣ್ರಿ। कांग्रेस का रुख देख लिया, अब समाजवादी पार्टी की मुश्किल देखी। कार सेवकों पर गोली चलाकर मुलायम सिंह यादव ने अपना वोट बैंक बनाया था। अब राजनीति के इस राम काल में शिवपाल यादव खुद को राम भक्त बता रहे हैं, लगे हाथ गोली कांड की कैफियत समझा रहे हैं। 22 के बाद हम जाएंगे, मैं परिवार के साथ जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, हम लोग तो भगवान राम को मानते हैं। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। एक बात साफ है, इस वक्त राम मंदिर राजनीति के केंद्र में है और सामने चुनाव है। विपक्ष कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, राम के विरोध में दिखना नहीं चाहता। इसलिए विपक्ष के नेता अयोध्या जाएं या न जाएं,
पर 22 जनवरी को अपने इलाके के मंदिरों में जाने की योजना बना रहे हैं। कुछ नेता 22 जनवरी के बाद अयोध्या का प्लान बना रहे हैं। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स निराली है। अयोध्या नहीं जा रही, लेकिन 22 जनवरी को सर्वधर्म यात्रा निकालना चाहती है, जिसे रोकने के लिए बीजेपी ने अदालत में अर्जी लगा दी है। वो वहाँ नहीं जाएंगी, यहाँ जुलूस निकालेंगी। क्या संहति जुलूस, क्या एकता करेंगे वो? उनकी पार्टी में ही एकता नहीं है, खून खराबी हो रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों के अयोध्या नहीं जाने के अपने अपने तर्क हैं। हालांकि डीएमके के मामले में एक फर्क है। सनातन पर सवाल उठाने वाले उदय निधि को अभी भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से ऐतराज है। मंदिर बनना कोई समस्या नहीं है। राम पर हो रही राजनीति प्राण प्रतिष्ठा तक पीक पर जाने वाली है, पर ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये मुद्दा नहीं होगा। संकेत साफ है कि बीजेपी इसी नारे के साथ चुनाव में जाएगी। सोचना विपक्ष को है कि इसकी काट क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर भारतीय रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसने 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विशेष तैयारी की है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक 22 जनवरी के पावन मौके पर देश के सभी 8,911 रेलवे स्टेशनों को रोशनी से सजाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए सभी रेलवे स्टेशन पर दीप जलाए जाएंगे। रेलवे ने उन रेलवे स्टेशनों को दिवाली की तरह सजाने के लिए स्पेशल तैयारी की है, जिनके नाम भगवान राम से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक देश में कुल 343 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनके नाम में राम जुड़ा है। इन स्टेशन पर लोकल लोगों की मदद से भगवान राम से जुड़े कार्यक्रम भी किए जाएंगे। राम के नाम पर सबसे ज्यादा रामचंद्रपुरम समेत 55 रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर 54 रेलवे स्टेशन तमिलनाडु में हैं। इनमें प्रमुख नाम रामेश्वरम का है। राम के नाम वाले रेलवे स्टेशनों में बिहार तीसरे नंबर पर आता है, जहां राम भद्रपुर और राम भवन जैसे रेलवे स्टेशन हैं। इसके साथ ही रेलवे ने अयोध्या धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 66 जगहों से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना पहले ही बना रखी है। मौसम विभाग ने अयोध्या के लिए खास तौर पर बनाया है एक वेब पेज। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सोलर ई बोट को सरयू नदी में उतारा जाएगा। इसका ट्रायल हो चुका है और अब शुक्रवार को सीएम इसका उद्घाटन कर सकते हैं। पूरी अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, लिहाजा प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने इस तरह की पहल की है। बताया गया कि इसे सोलर एनर्जी से चार्ज करने के साथ ही इलेक्ट्रिक एनर्जी के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस बोट में एक बार में 30 लोग यात्रा कर सकेंगे। अभी ये नया घाट से संचालित होगी। इस ई बोट के जरिए करीब 1.25 घंटे में श्रद्धालु नदी किनारे स्थित विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों और धरोहरों की यात्रा कर सकेंगे। मौसम विभाग ने अयोध्या के लिए खास वेब पेज बनाया ताकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन और इसकी तारीख के आसपास का मौसम का पता चल सके। इसके मुताबिक अभी तक 22 जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है और कोहरा भी नहीं रहेगा। पिछले महीने यहां एयरपोर्ट खुल गया है, ऐसे में उड़ानों को लेकर मौसम विभाग का अनुमान काफी अहम रहेगा, लिहाजा मौसम विभाग ने वहां पर अपना एक दफ्तर भी खोल दिया है। अयोध्या में बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को ई कार्ड से श्री रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। योगी सरकार इसको लेकर एक योजना बना रही है। पहले चरण में 650 ई कार्ड चलाए जाएंगे। इस तरह राम पथ पर जाम से भी मुक्ति मिलेगी और श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का। प्रगति मार्ग में आज हम आपको लिए चलेंगे प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर धाम, जहां से जुड़ी है भगवान राम की कहानी। उस श्रृंगवेरपुर में जहां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में उत्साह चरम पर है। इसे नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जो हजारों साल पहले भगवान राम की चरण धूलि से पावन धाम हो गई। श्रृंगवेरपुर जो राम के वनगमन का साक्षी बना, जहां निषाद राज ने पखारी प्रभु राम के पांव, जहां अयोध्या के राजकुमार राम ने निषाद राज को मित्र कहकर गले से लगाया, जहां भरत ने निषाद राज से सुना राम का गुणगान, जहां माता सीता ने मां गंगा से आशीर्वाद लिया। आज जब अयोध्या में रामलला के आगमन का उत्सव है,
तब हम पहुंचे श्रृंगवेरपुर धाम, जहां हमारा पहला पड़ाव था श्रृंगी ऋषि का आश्रम। श्रृंगी ऋषि जिनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। श्रृंगी ऋषि ने ही महाराजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिससे दशरथ के घर जन्मे थे राम। अयोध्या में आपको बता दें 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन रामलला के आगमन यानी कि उनका जो अवतरण हुआ धरती पर, उसके पीछे की कहानी क्या है ये जानने के लिए श्रृंगवेरपुर हम पहुंचे। ये श्रृंगी ऋषि का मंदिर है जो आप देख सकते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है ये हम महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, क्या कहानी है? देखिए, अयोध्या में तो 7 ऋषि थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी स्वयं कर देते यज्ञ यदि कर सकते थे, पर श्रृंगवेरपुर की महत्ता है कि ये अपने आप में ब्रह्मचर्य थे और सप्तऋषि थे। तो ये सुमंत जी के कहने पर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग रचावा। इन्होंने अथर्व वेद के मंत्रों से और पुत्रेष्ट यज्ञ सरजू स्तार पार थी, दक्षिण पार और उत्तर पार में उत्तर कूल में उन्होंने अयोध्या में यज्ञ रचवाया। गांव में नहीं रचा, महलों में नहीं रचा, उस उत्तर कूल में यज्ञ रचाया। 1 साल तक कार्यक्रम चला और उस यज्ञ की संपूर्ति में यज्ञ जब इन्होंने किया, उसमें से अग्निदेव स्वयं हवि लेकर के और प्रकट हुए और उन्होंने राजा को कहा कि यह हवि बांट दे निपट जाई। इसके बाद हम पहुंचे रामघाट। रामघाट के कीन प्रणामू, भय मन मगन मिले जब रामू। रामायण में ये चौपाइयां जो है वो आपको सुनने में मिल जाएंगी, लेकिन ये जिस जगह से जुड़ी हुई है उस जगह यानी कि रामघाट पर हम मौजूद हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि भरत जब राम को ढूंढते हुए यहाँ आए और गंगा के दर्शन किए तो उन्हें लगा कि उन्होंने श्री राम के दर्शन कर लिए। राम जी के जाने के उपरांत और भरत जी को अयोध्या में बड़ा विखाद हुआ, तो वहां से राम जी को राज सामग्री लेकर के मैं खड़ा हूं कि भरत जी चलते हैं। और जब श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं तो श्रृंगवेरपुर में आकर के राम जी के जहां आए थे, राम जी सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जाए उतरे राम देवसर देखी, देवसर यानी गंगा जी देखकर जैसे उतरण किए तो उसी घाट पर जब भरत जी आते हैं, भरत जी तो राम जी के विरह में विकल थे, पर श्रृंगवेरपुर ने उनको शांति दी। शांति कैसे दी? राम घाट कहाँ कीन है प्रणामू। जैसे राम घाट को उन्होंने प्रणाम किया तो उनके अंदर जो राम जी के विरह का विखाद था, भे मन मगन, उनका मन अपने आप श्रृंगवेरपुर में पा करके इस घाट को देख करके प्रफुल्लित हो गया। कैसे? मिले जानू रामू, मानो आज प्रत्यक्ष राम जी से भेंट हुई। रामू, रामू यानी छोटे में जैसे मिलते थे। इसके बाद हम पहुंचे उस स्थान पर जहां कहते हैं कि वनवास के दौरान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ विश्राम किया था। केवट कीन बहुत सेवकाई सो जामिन सिंगरौर गमाई। श्रृंगवेरपुर सीता सचे सहु 2 भाई श्रृंगवेरपुर आए। फिर अब निखादराज जी ने देखा, निखादराज जी ने कहा कृपा करिए पुरधारी पाओ, मेरे घर में चलिए। भगवान ने कहा नहीं, 14 वर्ष वनवास में रहना है। तो उन्होंने अपना एक उसी के पास में, भगवान तो यात्रा करके आए, ज्यादा दूर नहीं चला सकते थे, राजकुमार हैं, तो पास में ही उन्होंने अपना एक स्थान चुन करके, और इसको सुमंत जी अयोध्या में जाकर के दशरथ जी से बताते हैं, आंखों देखी बात, कि केवट कीन बहुत सेवकाई। महाराज आपके पुत्रों की केवट ने बहुत सेव सो जामन सिंगरौर गमाई। वो श्रृंगवेरपुर सिंगरौर का ही एक खंड है। हम वहाँ भी गए जहाँ केवट ने पखारे थे भगवान राम और सीता के चरण। रामायण में कथा ये भी है कि निषाद राज ने प्रभु से आग्रह किया कि जब तक मैं आपके चरण पखारूंगा नहीं, तब तक मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। प्रभु श्री राम बार बार बचते रहे, वो ऐसा नहीं चाह रहे थे, लेकिन मन की जो कामना थी निषाद राज की, वो प्रभु श्री राम समझ गए। इसलिए बार बार आग्रह करने के बाद निषाद राज के कि मुझे आपके चरण पखारने दीजिए, प्रभु श्री राम ने अपने चरण पखारने दिए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें जिसमें प्रभु श्री राम के चरण के तमाम वो चिन्ह जो हैं वो मौजूद हैं। अब जब देश भर में रामलला के अयोध्या आगमन का उत्साह चरम पर है, तब श्रृंगवेरपुर इससे अछूता कैसे रह सकता है। यहाँ भी 22 तारीख को यादगार बनाने के लिए तैयारी पुरजोर है। तो श्रृंगवेरपुर धाम 14 वर्ष के वनवास में ऐसा स्थान है जहाँ भगवान 2 बार आए, एक जाते समय, एक आते समय। इसी के उपलक्ष्य में जिसने
विश्व को श्री राम दिया श्रृंगी ऋषि, उनके इस धाम पर, मतलब विश्व को राम, सूर्य प्रकाश ही है राम पूरे ब्रह्मांड के, तो जहां उन्होंने पूरे ब्रह्म को एक राम दिया, उस पर हम श्रृंगेरपुर महोत्सव जय श्री राम सेवा समिति के द्वारा 22 तारीख को 21,000 श्री राम ज्योति से यहाँ पूरा घाट, झालरों से मंदिर और सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभी 9 दिन का 14 तारीख से हमने नवपारायण रामायण का महाराज राम संध्या मठ पर बैठाए हुए हैं, चल रहा है। और श्रृंगेरपुर महोत्सव के द्वारा जितनी भी यात्राएं आ रही हैं, सबका भव्य स्वागत श्रृंगेरपुर धाम में। श्रृंगेरपुर के कण-कण में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। यहाँ आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई कथा आपको सुनने और देखने को मिलेगी। प्रमाण आपको मिलेंगे, साक्ष्य आपको मिलेंगे, और यही बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर राम वन गमन पथ जो है उसकी तैयारी हो रही है, वो बनाया जा रहा है। हजारों करोड़ की योजना के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। उस पूरे मार्ग में जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वन जाने के दौरान, अपने वनवास के दौरान, उस पूरे मार्ग को तैयार किया जा रहा है ताकि वो लोग जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं वो अयोध्या तो जाएं ही प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, लेकिन साथ ही साथ उन जगहों पर भी वो जा सकें जहां पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन जाने के समय, जब वो वन जा रहे थे 14 वर्षों के वनवास के दौरान, वो जहां जहां गए थे उन जगहों को भी जा सके, देख सके और नमन कर सके। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ श्वेता झा, श्रृंगेरपुर, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, जो कि हर वक्त हर हर महादेव की भक्ति में डूबी रहती है। लेकिन पूरे देश की तरह वाराणसी में भी अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी की ऐतिहासिक तारीख करीब आने के साथ ही लोगों पर राम भक्ति का अलग रंग चढ़कर देखा जा रहा है। वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में बनी गोविंदपुर कॉलोनी में तो अब हर घर के बाहर जय श्री राम नाम नजर आ रहा है। इस कॉलोनी के सभी घरों के बाहर संगमरमर के पत्थरों पर जय श्री राम नाम के बोर्ड लगाए गए हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार ने श्री राम कॉलोनी का जायजा लिया और यहां पर रह रहे लोगों से बात की और उनकी राय जानी। मैम, 22 तारीख को क्या माहौल रहेगा कॉलोनी का? घर के बाहर अभी से शिलापट जय श्री राम का किस तरीके से स्वागत? हमारे भगवान हमारे घर पधारे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत जितना हो सकता है दिए जलाएंगे भगवान के नाम की, उनकी कृपा की। आप लोगों के घर के बाहर जय श्री राम का शिलापट लगा है, पूरे कॉलोनी में हर घर के बाहर है। कॉलोनी वासियों का क्या कुछ उत्साह है, कितना इसको लेकर कि घर के बाहर उन्होंने बाकायदा शिलापट लगवाया? हमने मतलब आज तक सबसे बड़ा त्योहार हिंदू का दिवाली होता था, अब दिवाली से भी बढ़कर ऐसा त्योहार मनाएंगे कि दिवाली को भी भूल जाएंगे और जय श्री राम के नाम से ये त्योहार मनाएंगे। वीरेंद्र जी, कितना उत्साह है, किस तरीके का स्वागत है? हम लोग मतलब पूरा काशी को भगवामय राममय करना चाह रहे हैं। पूरे हर मकान में हम लोग की इच्छा है और गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोग उस पर अग्रसर हो रहे हैं। हर मकान में सब लोग बड़े तहे दिल से आत्मीयता से लोग श्री राम जी का पत्थर लगवा रहे हैं और समझो कि हम लोग 22 तारीख को पूरे हर्ष उल्लास के कारण, जो कि हम लोग का जीवन धन्य हो गया कि हम लोग कार्यकाल में 500 साल की तपस्या जो हमें कितने लोगों ने कुर्बानी दिया पूरा हो रहा है। राजेश जी, घर के बाहर तो आप लोगों ने शिलापट जय श्री राम का लगा रखा है। आगामी 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, आप लोग किस तरीके से बनारस में, काशी में, धर्म नगरी में, शिव की नगरी में स्वागत करेंगे? हम लोग यहाँ घर घर जो है पत्थर लगाने के साथ साथ हर घर से एक व्यक्ति अयोध्या जाएगा। गुड न्यूज टुडे पर अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 108 घंटे की विशेष कवरेज जारी है। न्यूज पथ के सफर में अब आपको छोड़े जाते हैं एक नई राम धुन के साथ, जिसे गाया है सिंगर माधवी मधुकर और उनके साथियों।